तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं एक नए लेसन प्लान के साथ आ गया हूँ। न्यू फॉर्मेट में है, स्पेशली मोती बाग स्टूडेंट्स के लिए है, ट्रेनिंग्स के लिए है। तो नया फॉर्मेट क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था कैसे बनाएं। तो एक सैम्पल लेकर आया हूँ मैं साइंस का, देन मैं एसएसटी का और हिंदी का भी लेकर आऊँगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इसके बाद मैं हिंदी मीडियम वालों को अभी अपलोड कर दूँगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के क्या करना है, सबसे पहले कि अब ये हमारा 3 फेजेस में बट चुका है हमारा लेसन प्लान। पहला फेज़ है प्रायर प्रिपरेशन, आप क्या क्या करते हैं। तो उसमें है कंटेंट ओवरव्यू। तो अब इसमें क्या करना है, समरी टाइप का आपको 2 लाइन में या 3 लाइन में सबसे पहले आपको बता देना है उस चैप्टर का जो भी करवाने वाले हैं। तो जैसा कि मेरा जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है साइंस है, क्लास 6th है, डेट आप डालेंगे, टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। सब टॉपिक है हर्ब्स सॉल्स एंड ट्री के बारे में इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। देन ड्यूरेशन, उसके बाद है कंटेंट ओवरव्यू। तो कंटेंट ओवरव्यू में मैंने क्या किया है, प्लांट्स आर द लंग्स ऑफ आवर प्लांट्स एंड द टॉपिक कवर द हर्ब्स सॉल्स ट्री क्रीपर्स एंड क्लाइंबर। तो ये चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं इस लेसन प्लान में और क्लास में भी। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी अब 3 डोमेन्स जो हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और नॉलेज, एंड देन उसके बाद स्किल बेस पे ही आप लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी। तो जैसे कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्लांट दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, यानी कि स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करने लगेंगे प्लांट्स को जो उनके आसपास है। The student will be able to name the at least 5 plants from each category, 5 प्लांट्स के नाम बताने लगेंगे हर कैटेगरी से। The student will able to define herbs, shrub, tree, creeper and climber को डिफाइन करना सीख जाएंगे। The student will be able to identify the plant category wise। अब कैटेगरी वाइज बच्चे हैं जो वो कर लेंगे कि ये जो प्लांट्स है, ये हर्ब्स है, ये सर्ब्स है, ये क्रीपर्स है। तो ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। देन एप्लीकेशन बेस्ड भी है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री के बारे में। और छठा जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड आउट द हर्ब्स, सर्ब एंड ट्री इफ दे आर प्रोवाइडेड अ लिस्ट। अगर उन्हें हम दे देते हैं तो उसमें से वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ये स्किल बेस्ड हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। तो तीनों डोमेन्स पे यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो डोमेन्स को नज़र रखते हुए ही हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बनाना है जो आप क्लास में टॉपिक करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे मैंने ये कवर किया है कंटेंट ओवरव्यू, एंड देन आपका है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन आपका नेक्स्ट है टीचिंग अप्रोच, क्या क्या आप इसमें अपनाने वाले हैं। तो जो ये टीचिंग अप्रोच जो नया आपका फॉर्मेट मिला है उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आप इस चैप्टर में क्या लगाने वाले हैं, जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या लगाने वाले हैं, वो टीचिंग अप्रोचेस यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले टीचिंग अप्रोच जो है मेरा एक्टिविटी बेस्ड होने वाला है, आर्ट इंटीग्रेटेड होने वाला है एंड एक्सपीरियंशियल होने वाला है। यानी कि बच्चे इसे एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये प्लांट्स अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि जैसे पुदीना हो गया, रोज प्लांट्स हो गया, हीना हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये बच्चे क्या है, ये सब एक्सपीरियंशियल है। तो इसलिए टीचिंग अप्रोच मैंने इसमें 3 डाले हुए हैं। टीचिंग अप्रोच और भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है टीचिंग अप्रोचेस में। देन है आपका टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड आप क्या क्या लगाने वाले हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है, आप एग्जाम्पल से जाते हैं डेफिनेशन के थ्रू के तरफ, या डेफिनेशन से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में आ जाता है। तो क्योंकि इसमें दोनों आने वाला है इसलिए मैंने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यूज़ किया हुआ है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड भी, कि हम बच्चों से पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी मेथड हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो मैं बच्चों से करवाने वाला हूँ, तो इसलिए इसमें एक्टिविटी मेथड भी मैंने डाला हुआ है। और दूसरा कि हम प्रायर नॉलेज पूछना चाहें, प्रीवियस नॉलेज जानना चाहेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर मेथड भी अपनाया जाएगा, ठीक है। बिन टेक्निक कौन सा, इसमें मैं सबसे पहले क्लास में पोइट्री के मेथड से शुरू करूंगा, तो इसलिए मैं पोइट्री और क्वेश्चनिंग लिखा हुआ है। देन उसके बाद है क्लासरूम सेटअप। क्लासरूम सेटअप कैसा होगा, रेगुलर क्लासरूम सेटअप होगा स्टार्टिंग में, लेकिन क्लास जब एंड होगा रिकैप्सुलेशन के टाइम, तो उस टाइम क्लास जो होगा वो बढ़ जाएगा, ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में बढ़ेगा। देन है यूज़ ऑफ एनी अदर स्पेस फॉर टीचिंग लर्निंग। तो अब इसके अलावा अगर हम क्लासरूम के अलावा और कुछ अगर स्पेस यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो जैसे कि कोई स्मार्ट रूम हो गया,
ICT रूम हो गया या प्ले ग्राउंड हो गया, तो ये सब लेना। तो मैं यहाँ पे स्कूल गार्डन यूज़ करने वाला हूँ क्लास के बाद कि बच्चे वहाँ पे जब हर्ब्स सर्ब्स एंड क्रीपर्स ये सब पढ़ ले तो वहाँ पे जाके बच्चे ऑब्जर्व कर पाएँ और देख पाएँ कि अच्छा उनके स्कूल गार्डन में कौन सा हर्ब्स है, सर्ब्स है और ट्री है। ठीक है। देन ग्रुपिंग कैसे होने वाला है, स्मॉल ग्रुप में होने वाला है, क्योंकि इसमें भी एक सजेशन ये है कि स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 करेंगे, सो दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म एंड डैमेज। क्योंकि जब हम गार्डन में ले जाएंगे तो बच्चे अगर एक सिंगल रहेंगे तो वो अगर प्लांट्स को टच करेंगे या छुएंगे या कुछ करेंगे तो उससे डैमेज हो सकता है। इसलिए हम 4 या 5 ग्रुप बना देंगे जिससे कि प्लांट्स एंड जो है फ्लावर्स वो कम डैमेज हो, हार्म्ड हो। ठीक है। तो सबसे तोड़ना नहीं होगा, ये हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन ग्रुपिंग में ये हमने डाल दिया तो स्मॉल ग्रुप हो गया। तो सब ये हो गया आपका। देन आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम गार्डन, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, चौक, डस्टर, ये सब यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट जो था आपका फर्स्ट फेज में आपका था पैरेलल प्रिपरेशन, आपने क्या क्या किया। तो उसमें था आपका कंटेंट ओवरव्यू, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन टीचिंग अप्रोच, teaching method, technique, classroom setup, use of any other space of for teaching, learning, grouping, then उसके बाद teaching learning material, then phase 2 है आपका learning process of कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रायर स्टूडेंट नॉलेज है, तो इसमें इंगेज आपका आ जाएगा। 5 E's लेसन प्लान है, ये बेस्ड है पांचों जो 5 E's हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, देन आपका इलेबोरेट और इवैल्यूएट। तो ये आपके 5 से 5 E's पे लेसन प्लान है। तो सबसे पहले आपका 5 E's में इंगेज आता है। तो इंगेज के लिए बच्चों को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा क्लास में, फॉर द टेस्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लेसन, फॉलोइंग क्वेश्चन वर बी आस्क्ड आफ्टर द पोएम सेशन। तो मैं बच्चों से सबसे पहले एक पोएम करवाऊंगा, छोटा सा है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। आपको ये लेसन प्लान देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब क्लास हम करवाते हैं तो ये आपका 40 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जो लेसन प्लान बनाना है 40 मिनट के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि हमारा जो पीरियड होता है 40 मिनट का ही होता है। तो ये इसमें है, आओ बच्चों पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं, पेड़ हरा सोना कहलाए, वायु को ये साफ बनाए, एक एक पेड़ सब लगाओ, मीठे मीठे फल को खाओ। तो ये बच्चों के हम क्लास में थोड़ा सा डांस के साथ या बच्चों को इंगेज करते हुए ये पोएम करवाएंगे। देन उसके बाद इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी है। तो डू ऑल प्लांट्स हैव सम सेम साइज। तो जब अब बच्चों से पूछेंगे क्या बच्चों सारे प्लांट्स जो होते हैं सेम साइज के होते हैं, तो बच्चे यस या नो में जवाब देंगे। हैव यू नोटिस अ प्लांट मच स्मॉलर देन यू। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या अभी कभी आपने देखा है कि आपसे छोटा भी कोई प्लांट हो। हाँ, तो बच्चे यस या नो में जवाब देंगे, या उनसे नाम पूछ लेंगे हम और उसे ब्लैक बोर्ड पे हम नोट कर देंगे। देन है हैव यू नोटिस अ प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज। कभी आपने ये देखा है कि आपके साइज के बराबर हो या आपसे बड़ा भी हो, तो बच्चे जवाब देंगे यस या नो। तो उसमें हम क्या करेंगे, बच्चों से उनका नाम पूछेंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। देन हम कहेंगे कि अब ये जो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, नाम आपको पता है क्या। तब बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो है प्रोमेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे ना नहीं बता पाएंगे। तब हम यहाँ पे अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करेंगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो स्टूडेंट टुडे वी विल बी स्टडी गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा जो इसमें है सी है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या करना है, एक्सप्लोर है। तो एक्सप्लोर में आपको क्या करना है, एक्सप्लोर में बच्चों से हम करवाते हैं कि बच्चे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए। टू असिस्ट द स्टूडेंट लर्निंग द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों से पूछा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे पहले कि अगर हमें हर्ब्स और ये सब पढ़ाना है तो हमें बच्चों से ये पार्ट्स ऑफ प्लांट उन्हें पता हो, उन्हें है या नहीं है, ये पूछ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को छोटे क्लास में पढ़ा दिया गया है, क्लास 5th एंड 4th में, कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक रीटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे हम ये पिक्चर बना सकते हैं और उनके पार्ट्स बच्चों से पूछ सकते हैं कि आगे फिल करो, है ना। बच्चों से आगे ऐसे ये कर सकते हैं, या चार्ट पेपर भी बना के ले सकते हैं, और फ्लैश कार्ड से हम बच्चों को नाम पूछ सकते हैं कि आगे यहाँ पे नाम पेस्ट करो, तो बच्चे ऐसे करके दिखा देंगे। ठीक है। तो इसे भी मैंने अपने लेसन प्लान में थोड़ा सा लगा दिया है जगह के अनुसार। Then people will try to give answer through activity conducted by the teacher and by placing the name of the plants, root, leaves, stem and flower का plants वो यहाँ पे पेश करेंगे ब्लैक बोर्ड पे। Then teacher will explain the types of plant with the proper example activities के साथ explain करेंगे। On the basis of size plants are of 3 types होते हैं। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तब हम बच्चों को ये कंडक्ट करवाएंगे।
तो ये हुआ। देन एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन में आपका रोल जो है टीचर का, पीपल टीचर का रोल ज़्यादा आ जाता है। उसमें अब बच्चा जो एक्सप्लेन है, अब बिल्कुल डिटेल में टीचर इसे एक्सप्लेन करेगा। हर्ब्स क्या होते हैं 3 पॉइंट में, उसके एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ। सर्ब्स क्या होते हैं उस एग्जाम्पल पिक्चर के साथ। ट्रीज क्या होते हैं उस एग्जाम्पल एंड पिक्चर के साथ। देन बच्चों के माइंड में आ सकता है कि अच्छा ये होते हैं, तो क्रीपर, ये मतलब जो लेटे रहते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्या आता है, तो उन्हें भी हम बता देंगे क्रीपर एंड क्लाइंबर क्या होता है। देन उसके बाद एलोबरेट करेंगे हम। तो एलोबरेट करने के लिए हम बच्चों से क्या करेंगे कि नाउ पीपल टीचर रिलेटेड अ कॉन्सेप्ट विद एक्टिविटी दैट कैन बी कंडक्टेड, थिंक, पेयर, शेयर, रोटेटिंग, लर्निंग। अब एलोबरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने पढ़ा दिया सारा, अब बच्चों को हम ग्रुप में बांट देंगे 5 ग्रुप्स में कि हाँ ये हर्ब है, ये सर्व है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। और उनको अब बोलेंगे कि अब जो पॉइंट्स हमने पढ़ाया है, आप एक एक ग्रुप आएगा और उसे एलोबरेट करेगा, उसे एक क्लास में बच्चों को बताएगा। ठीक है, तो पीपल टीचर डिवाइड क्लासरूम इन 5 ग्रुप्स एंड हर्ब, सर्व, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर। नाउ स्टूडेंट कम इन ग्रुप, टेल देयर फंक्शन एंड हर्ब्स, हर्ब ग्रुप टेल अबाउट द हर्ब्स एंड 1 by 1 सारे ग्रुप्स आएंगे और बोलेंगे। तो ये एलोबरेट हो गया। एंड इवैल्यूएशन आपको थ्रू आउट द सेशन चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी इवैल्यूएशन चल रहा है, हम यहाँ पे भी एलिवेशन चल रहा है। तो एलिवेशन थ्रू आउट द सेशन चल रहा है, आपका लर्निंग के थ्रू चल रहा है। देन रिकैपिटुलेशन के लिए क्या करना है, रिकैपिटुलेशन में एक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, आप एक बॉक्स में मैंने जो TLM है वो TLM मैं आपको दिखा दूंगा। TLM में क्या है कि एक बॉक्स पे मैंने सारे हर्ब्स, सर्व्स एंड ट्रीज के, क्रीपर्स के, क्लाइंबर्स के मैंने एक पर्ची बना लिया है जिस पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और उन्हें मिक्स कर दिया है। और वो क्या करिए, एक ब्लैक बोर्ड पे मैं चार्ट पे इनका सबका नाम लिख दिया है और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे कॉलम बना दिया है मैंने, और वो लगा दूंगा और उस पर डबल साइडेड टेप लगे होंगे। अब बच्चे आएंगे उसमें से निकालेंगे, जो भी नाम आएगा अब उन्हें हर्ब्स, सर्व्स, ट्री या क्रीपर या क्लाइंबर में से उन्हें पहचान के वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी ये रिकैपिटुलेशन हो जाएगा कि बच्चे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड कार्य भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है जिस आपके लेसन प्लान में। देन आपका हमें चैप्टर के एंडिंग पे है, मतलब लेसन प्लान के एंडिंग पे है, तो एक्सटेंडेड लर्निंग होता है। तो इसमें क्या है, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है जो बच्चे कर पाए। तो असाइनमेंट भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो मैंने दे दिया कि 3 डिफरेंस बिटवीन लिखना है उनके नोट की कॉपी में, और हर्ब, सर्व एंड ट्री के उन्हें सैंपल इकट्ठे करने हैं अपने आसपास से, गार्डन से, कहीं से, और उन्हें अपने कॉपी में पेस्ट करना है। देन लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, जो आपका स्पेसिफिक आउटकम्स होता है जो हमें स्टार्टिंग में लिखे होते हैं कि बच्चे ये सीख जाएंगे, है ना। तो अब उन्हीं चीज़ को हमें यहाँ पे लिख देना है कि बच्चे अब सीख गए हैं। ठीक है, कि नाउ स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द प्लांट दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, स्टूडेंट आर एबल टू डिफाइन द हर्ब, सर्व एंड ट्री, स्टूडेंट आइडेंटिफाई द प्लांट्स कैटेगरी वाइज। तो ये हो गया। देन इसके बाद हमारा एक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि क्लास में क्या हमें कमी आई, क्या अच्छा लगा हमें, तो रिफ्लेक्शन क्लास के एंडिंग के बाद ही लिखेंगे। तो ये वाला पॉइंट्स अभी मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये नया फॉर्मेट लेसन प्लान का अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और भी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल पे हो। और अगर और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दिल मांगे मोर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।